दोस्तों हमारी मौजूदगी इस समय गाजीपुर में है और गाजीपुर ज़िले का अगर हम जहूराबाद विधानसभा की बात करें तो इस समय हम महन ग्राम सभा में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम इस पानी की बात करें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पानी जो है कितना फुट पानी होगा। और यह तमाम लोगों की मैं बात करूं तो जो अपने आप को सांसद कहते हैं, जो अपने आप को विधायक कहते हैं और जो अपने आप को मंत्री कहते हैं, उनको इस पर शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर वोट का समय जब आता है तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों का आप नाक पोंछने का काम भी करने के लिए तैयार होते हैं और जब आपका काम खत्म हो जाता है तो इनका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। मैं इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो मैं उन सांसद से, मैं उस मंत्री से, मैं उन विधायक से पूछना चाहूँगा कि आखिर इस बच्चे की गलती क्या है। अपने आप को विधायक कहने वाले, अपने आप को सांसद कहने वाले, मैं उनके आंखों की जो पट्टी छपी हुई है मैं उसको दिखाने के लिए विस्तार न्यूज की टीम आज महन ग्राम सभा में पहुंच चुकी है। अगर मैं यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करूं तो लमसम 40 से 50 घर है यहाँ पर। अगर मैं घर के लोगों की बात करूं, सदस्य की बात करूं तो लमसम 200 से 250 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक कोई सांसद, विधायक, मंत्री यहाँ पर नहीं आए हैं, न ही कोई सक्षम अधिकारी आया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, यही लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक नहीं कोई सांसद आए हैं, नहीं कोई मंत्री आए हैं और नहीं कोई विधायक आए हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, पढ़ते हैं कौन से क्लास में? 7। अच्छा, ये बताइए कि ये पानी कितने दिनों से आया है? 5-6 दिनों से। अब ये बताइए, ये बच्चा कह रहा है कि 5-6 दिनों से पानी आया है। ये बताइए कैसे आप लोग खाना वगैरह खाते हैं? ऐसे ही इधर उधर। तो घर कौन सा है आपका? अब देखिए, यह बच्चा दिखा रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हो सकता है कि इन लोगों को समझा दिया गया होगा कि पानी में आप लोग खड़े हो जाएं और वीडियो बनेगी और वीडियो जो वायरल किया जाएगा। अब इस बच्चे का क्या कसूर है? क्या नाम हुआ आपका? राजवंती। अच्छा, ये पानी में आप लोग खड़े हैं तो क्या पूरा मामला है? का परेशानी बा इतना आदमी के हेलत परेशानी हो गई बा। आदमी ऐजा कोई ना झाँकता ना कुछ करता, आदमी परेशान बा। तो सांसद जी तो हो सकता क्या आए होंगे, मंत्री जी जो है, विधायक जी जो है आए होंगे आपके यहाँ? कोई आते नहीं खे, कोई नहीं खे पूछत। अच्छा, आदमी बा परेशान बा, कोई पूछते नहीं खे कहाँ बारू मर गइलू, धंस गइलू, कोई नहीं खे पूछत। कोई नहीं पूछता ना, कोई नहीं खे पूछत। क्या कर रही है? 100 वोट खातिर आवत आटे आई कुल देखे खातिर केहू नहीं खे आवत। देखा खातिर आवे के चाहिए ना कि मान ला कैसे बारू परेशान बारू, मरत तारू कि जिया तारू, कोई पूछे वाला बा? कोई नहीं खे पूछे वाला। तो क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती नाम। सरस्वती नाम है जी। कहाँ के निवासी है, कहाँ घर है आपका? महन घर है जी। तो ये बताइए कि जैसे ही आप लोग आपका घर कौन सा है? घर हो धीर पानी में। तो कितने दिनों से ये पानी जो है? अरे हो गए 7 दिन ले, 6 दिन ले। यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि का आगमन हुआ है? केहू ना, कोई भी नहीं ना आया। केहू। चुनाव के समय लोग आते हैं कि नहीं? सब आवेला, हई देव हाउ देव कुल करल आदमी है। घर केहू पूछे वाला नहीं। ओहिंगन पानी में बाटे, ओहिंगन आदमी जो है चौकी में बनावता खाताटे। ये कर आदमी। अब बताइए, अभी जो है लमसम 5 बजने वाला है, लमसम 5 बज रहा होगा और इस वीडियो को मैं उन बहरे कानों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, उन बहरे जो है लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो कि आप दावा करते हैं कि विकास हम करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे और विकास की नदियां बहाएंगे। ये है आपका विकास और ये है आपका विकास। मैं धरातल पर जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने के लिए आज जो है महन ग्राम सभा में पहुंच चुका हूं और मैं विकास दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये आपके सांसद जी जो हैं और विधायक जी जो हैं और मंत्री जी जो हैं दावा आप करते हैं कि हम इन गरीब असहाय लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वह दिन हो या रात हो। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार राजभर जी। कहाँ के निवासी हैं? जी, महन के हैं। क्या मामला है, इतने संख्या में आप लोग खड़े हैं? इतने 12-7 दिनों से पूरी तबाह मची है। घर में खाना बनाने के लिए जगह तक नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई जो है कि जिला पंचायत हो या कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब वोटिंग की टाइम आता है तो वो अपने आ जाते हैं वोटिंग मांगने के लिए, घर में घुस के बच्चों को उठाएंगे, खिलाएंगे। और जब हम लोग परेशान हैं उस टाइम तो कोई नहीं आता है। तो जिस टाइम इलेक्शन उस टाइम क्यों आते हैं? जब हम मुसीबत में हैं तो आप नहीं आ रहे हो, तो उसके पहले आने का क्या मतलब निकल रहा है आपका?
तो क्या कहेंगे सरकार से, जो भी मैं सक्षम सरकार अधिकारी इस वीडियो को देख मैं रहे हैं? सभी अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आके अपना जो है कि महेंद्र गांव में एक बार आके देख लें कि हाँ पब्लिक यहाँ की कैसे, राजभरपुरी बस्ती है, यहाँ पे कैसे खाना खा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, दूसरों के घर में जाके शरण ले रहे हैं, उनको एक बार आके देखना चाहिए। लेकिन उम्मीद है हमारा कि आएंगे, देखिए क्या करते हैं ये लोग, लेकिन अभी तक तो नहीं आया कोई। ये पानी, जैसे मान लीजिए कि पानी अब तो बह रहा है, पानी जो है आपके घरों तक चला गया है, तो जैसे आप लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? इतने दिनों से जो है ये सभी परिवारों को लेकर आप लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? अभी क्या है कि हम लोग अभी कैसे भी गरीबी काट रहे हैं एक दूसरे के घर में जाके। हमारे पास राशन भी जो भी था सब कुछ डूब गया है। राशन निकालने के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि रात में अचानक बाढ़ बढ़ गई पानी, तो हम लोग राशन नहीं निकाल पाए, दूसरों से मांग के खा रहे हैं इस टाइम। अभी उम्मीद कर रहे हैं, देखिए कोई आता है कि नहीं आता है। चुनाव के समय तो सभी लोग अपना दावा ठोकते होंगे। चुनाव के टाइम तो सभी कोई आके यही बोलता है कि हम आपको सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। 7 दिन हो गया, इतने बाढ़ में सभी परेशान है पब्लिक। हमारे घर भी इसी में डूबा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नहीं देखने वाला आया। तो क्या कहेंगे सरकार, जो भी सक्षम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जो भी अधिकारीगण देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार आ जाएं। उम्मीद करते हैं कि आएंगे। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो फिर इलेक्शन के टाइम आपको आना की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चलिए और लोग हैं, और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? जी सिराज खान। सिराज खान, कहाँ के निवासी हैं? महंत के निवासी हैं, पूरा महंत के ही निवासी हैं, और पूरा गांव भोला भाई के नाम से जानता है। अच्छा। ये बाजू में जो बसवाड़ी देख रहे हैं वो हमारा है। अच्छा। और बाप दादा से ये लोग से हम लोग का लगाव है। ठीक है, इनके हर दुख मुसीबत में हम लोग काम आते हैं। जरूरत पड़ी जितनी हैसियत औकात है उस हिसाब से। आज ये 1 हफ्ते से सारे लोग परेशान हैं, इनको रहने का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए अनाज तक नहीं है। कुछ लोग, जैसे मैं देखो लड़का खड़ा है, कल सामान ढो के लेके जा रहा था अपना, निकल के घर से, मैंने कहा रख लो हमारे डेरे पे, कहने भैया वहाँ रखे हैं, व्यवस्था है। ऐसे इस स्थिति में ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी, ना संसद का कोई आदमी, ना विधायक का प्रतिनिधि, कोई हमारे गांव तक मौजूद नहीं है। ये जितना देख रहे हैं आप, मड़ई और टाटी का घर, ये सारे राजभर लोग हैं, और कम से कम 100 साल से हैं। क्योंकि मेरी उम्र कम से कम 48 साल हो गए। मैं बिजमोहन काका को, ललिता काका को, सबको जानता हूँ। सब कहने का मतलब ये है कि इस मौके पर, इस परिस्थिति में अगर लोग नहीं आएंगे, जिनके हम वोट दे करके विधायक बनाए हैं, जिनको वोट दे करके संसद बनाए हैं, वो लोग नहीं आएंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे, तो इन गरीबों का जीना एकदम मुहाल हो जाएगा। क्योंकि गांव के लोग कब तक संभालेंगे? कब तक संभाले? सही बात। गांव के लोग कब तक संभालेंगे? कोई शरण दे देगा, कोई बैठने के लिए जगह दे देगा, रहने के लिए 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मोहब्बत में महीनों दिन दे सकता है। मगर कहने का मतलब है जो उनका स्थायी जगह है उसका कम से कम जांच हो, निरीक्षण हो, अधिकारी आकर के देखें किस हालत में ये लोग हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं ये लोग, क्या खा रहे हैं, कैसे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे देख रहे हो। अब ये पानी चली जाएगी, बीमारी आएगा, बुखार होगा, दुनिया का इलाज है। जब पैसा रहेगा तो इलाज होगा, नहीं रहेगा तो इस स्थिति में ना ये काम कर पाएंगे, ना घर संभाल पाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो प्रतिदिन कमाते होंगे, शाम को इनका भोजन चलता होगा। हाँ है, कुछ लोग हैं, परसेंटेज कम है। क्योंकि 1 हफ्ते से बाढ़ का सिलसिला जो जारी है, उसमें सारे लोग अपना घर बचाने में लगे हुए हैं। कमाने कौन जाएगा? जो रखा है पहले से उसी को बचाया जाए, वो भी नहीं बचा। तो इस स्थिति में मेरा सिर्फ इतना कहना है अधिकारी से, पर्सनल अधिकारियों से, कि वो आए जगह पर, देखें, अगर उनमें से कोई ईमानदार और अच्छा है तो गरीबों का साथ आकर के खड़ा हो जाए। विधायक और सांसदों पे तो मैं वैसे भी भरोसा नहीं करता। अभी इलेक्शन आ जाएगा, ओम प्रकाश राजभर उठ करके मुँह लेके चले आएंगे पीला गमछा ओढ़ के कि हम आप ही के जाति के हैं, हमको वोट दो, फलाना ने ऐसा किया, फलाना ने वैसा किया, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लोग चलाएंगे। वही हाल है हमारे संसद जी का। आ जाइए, ये पार्टी से ऐसा है, वो पार्टी से ऐसा है। नहीं तो सांसद जी जो है वहाँ पत्ती लगाकर कह रहे हैं कि बाढ़ जो पीड़ित जो भी लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए। किस जगह का कह रहे हैं? मैं देखा हूँ, किस जगह का कह रहे हैं? उनका ही क्षेत्र है, यहाँ भी तो दौरा करना चाहिए, उनके आदमी को तो आना चाहिए। चलो माना वो बिजी होंगे, उनके आदमी को तो आना चाहिए, यहाँ तक प्रतिनिधि आना चाहिए, उनका मंडल आना चाहिए कि जो लोग ने हमें वोट दे करके संसद में भेजा है वो लोग किस स्थिति में है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। महंत गाँव में जो लोग हैं सब अपने रहमो करम पर है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहीं के स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद जी कभी आते नहीं है, नहीं मंत्री जी आते हैं, नहीं कभी विधायक जी आते हैं। कि अधिकारी
नेतागण विधायक, ये तो बात की बात है ना। मेरा गांव का प्रधान भी सेम वैसा ही है। उसके यहाँ दरबार लगाओगे, दरबार में जाओगे, आपका काम होगा। अगर ये लड़का है दिन भर इन लोगों के बीच में घूमता है, ये लड़का है घूमता है, तो ऊपर से और दबाओ जैसा कि हीरो मत बनो। लैंग्वेज है। और प्रधान इन्हीं लोगों से पूछो ना जो लोग डूबे हुए हैं, इनसे पूछो कि प्रधान कब आया और किस वक्त आया। इनके पास नहीं आता, सिर्फ वोट के टाइम एकदम सेम वही विधायक की वाली हाल है। 5 साल के बाद चलो हाथ पैर पकड़ो, पाँव धुलो। इनमें से राशन सबको मिलता है? राशन मिलता है आप लोगों को? हाँ, राशन है, कुछ लोग मिलता है, उसमें भी वोटर आईडी में सॉरी उसमें से राशन में से भी एक आदमी का कट होता है, कोटेदार के खाते में जाता है, उसमें भी कटिंग करके मिलता है। कितने लोग को तो ऐसे ही कह के लोग भेज देते हैं कि जाइए आधार कार्ड अपडेट कराइए। तो ये सिस्टम है उन लोगों का, पुराना है, सेटिंग है ऊपर से नीचे तक, सब मिल बांट के खा रहे हैं, चलता आ रहा है। सबसे ज्यादा हंसी और दुख की बात यह है कि जो प्रधान है हमारे गाँव का, 22,000 हिंदू और मुसलमान मिला के आबादी है हमारे गाँव का, ये जहाँ यहाँ का प्रधान जो है उसका सिर्फ सोच है कि एक व्यक्ति यानी एक दियादी, एक खानदान के लोग ने मुझे जिताया है, इन्हीं के लिए काम करना है, बाकी किसी के लिए काम नहीं करना है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे दे देता हूं, जैसे पिछले प्रधान का कराया हुआ कार्यकाल का काम है, उसी के ऊपर सीमेंट बालू गिट्टी लगा करके कुछ करा करके पैसा उतार लो। हमारे गांव में शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। जो प्रधान होता है अपना झोली भर लिया, ऐसे गरीबों और गुरबा को कौन पूछने वाला है। अभी 1 घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा, बिजली भी यहाँ तक नहीं रहेगी। बलिया जिला की बिजली है, बिजली भी यहाँ तक नहीं रहेगी। ये लोग अंधेरे में रहेंगे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ बैठेंगे, मच्छर का प्रकोप देखिए। देखिए क्या विडंबना है। अब किसको दोष दिया जाए, किसकी जो है सराहना किया जाए। अब ये लोग कह रहे हैं कि बिजली भी यहाँ पर, अब पानी का सीजन है, लाइट भी नहीं आता है, और लाइट आएगा भी तो खतरे का किस तरह से ये लोग मोल लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और इस 3 फुट पानी में यह लोग कैसे रहने को मजबूर है। अब अगर छप्पर की बात करें तो लोग जो है गाँव देहात में इसको टाटी वगैरह बोलते हैं। गाँव देहात में टाटी वगैरह मड़ई बोलते हैं। और यह जो है सारा इनका जो है डूब चुका है। अब यह लोग कैसे जीवन यापन अपना करेंगे? क्या नाम है आपका? हरे राम बिंद। हरे राम, यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के। हमारा भी बस्ती उस पुल, बड़ी पुल के नीचे भी आदमी सब वही हाल है। जो इस स्थिति में ये लोग हैं, हम लोग भी है। स्थिति है सब। चलिए वहाँ का भी हम लोग विस्तार आ गए हैं इधर जी, लेकिन वहाँ भी कोई अधिकारी ना प्रधान अभी आज तक ले पूछने नहीं गया कि कैसे हो, डूबा है कि क्या है। सब भूसा उसा लेकर पुल पर आ रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं महन का रहने वाला ही हूँ। क्या नाम बताया अपना? आलोक कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि यह पानी जो है, पानी लमसम कितने दिनों से आया है? आज 1 हफ्ते से पानी है। 1 हफ्ते से जी। तो ये बताइए कि जो है यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि वगैरह, सांसद, विधायक, मंत्री जो कि सक्षम अधिकारी यहाँ पर कोई आए? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। मैं आग्रह करूंगा कि जो भी सुन रहे हो वो यहाँ पर आने की कृपा करें। अब यही ना हम लोग कहेंगे, हम लोग तो मजबूर व्यक्ति हैं भाई। ये मान लीजिए राजभर बस्ती है, इनमें सब परेशान लोग पड़े हैं। आप तो सुने ही है पूरी सब कहानी को। अब मान लीजिए एक ही बात को सबको दोहराने की कोई आवश्यकता तो है नहीं कि क्या कौन सा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मगर आप अपने से दिखवा दीजिए, देख लीजिए कि क्या पोजीशन है। उस हिसाब से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराई जाए। मैं यही आग्रह करूंगा। विस्तार न्यूज की टीम हर वो अधिकारी प्रयास करेगी जब तक इन गरीब असहाय लोगों को मदद न मिल जाए। मैं डीएम साहब को जरूर अवगत कराने का प्रयास करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आपकी इस ग्राम सभा पर नजर पड़े, इस महन ग्राम सभा पर नजर पड़े। और यह लोग जो है इसी पानी में लमसम 1 हफ्ते से रहने को मजबूर। क्या नाम है चाची आपका? पार्वती देवी। पार्वती, यही के निवासी हैं? हाँ, यही के क्या निवासी मामला है? क्या मामला है? अब तो देख रहे हैं कि क्या मामला है। घर में पानी घुस गए हैं, न बिजली है, राशन मिलता है तो 3 आदमी कहते, 2 आदमी कहते, 1 आदमी के कट जाते हैं। राशन तो पूरा मिलता नहीं होगा? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सरकार से जो भी लोग इस वीडियो को अब सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि सरकार बन जाते हैं, अपना घर बैठते हैं, अपना परिवार देखते हैं। गरीब आदमी के क्यों देखते हैं? कोई नहीं देखता है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि सरकार जो है, कोई भी नेता मंत्री अगर विधायक आते होंगे तो वह जो है केवल वोट के समय आते हैं, और जब इन गरीब असहाय लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई नेता मंत्री विधायक यहाँ पर आता नहीं है। मैम नमस्ते। मैम अभी हम लोग महन ग्राम सभा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक राजभर बस्ती है, चूँकि लमसम 200-250 की संख्या है यहाँ पर।
और अभी तक मैम कोई नहीं जनप्रतिनिधि और नहीं कहीं यहाँ पर सक्षम अधिकारी आए हैं। सभी लोग पानी से ग्रसित हैं और इन लोगों को मतलब खाने के भी लिए बहुत दिक्कत है मैम। महेंद में जी महेंद में सर्वे कराया गया, अभी तो पानी घट गया है। नहीं मैम, मैं वीडियो आपको भेजूंगा। लमसम यहाँ पर करीब 250 की संख्या में 230 या 35 की संख्या में यहाँ पर लोग हैं और यहाँ स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आए, नहीं यहाँ पर लेखपाल भी आए। अच्छा। जी 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 मैम, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इन लोगों को मदद कुछ हो जाए। ठीक। जी जी जी। ये है हमारे एसडीएम साहब। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। मैं फिर इस वीडियो को परसों बनाने का प्रयास करूंगा और फिर मैं उन बहरे कानों को सुनाने का भी प्रयास करूंगा कि आखिर आपकी मदद कहां तक पहुंची है। चलिए, क्या नाम हो बाबा? नगीना। अच्छा, उम्र कब आपके, कितना उम्र बा? हमारी उम्र तो कम है, कम 80-90 हो गई। 80-90 हो गई। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके यहाँ घर बा? हाँ, महेन में ही। अच्छा, पानी से डूब गइल बा? डूब गइल बा, उन्हें हो गइल बाटे। जी, उन्हें पानी हो गइल, उन्हें हो गइल बा, चारों बगल हो गइल बा। अच्छा, तो ये बताएं कि खाना वाना कैसे होता टे? अब तो वही में मूठ खाल के बना के तो काम चल जाता। राशन वगैरह कहाँ से होता है? राशन तो मिला तो वो बंद हो गई। वो बंद हो गई। हाँ, का तो अंगूठा ना लगी तो मिलबे ना करी। हाँ, यही तो अंगूठा नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा ना, का तो ना मिले। तो कितने दिनों से पानी आया हुआ है? ये भइल 5 दिन का। 5 दिन ऊपर भइल ना तो रहल है, ऊपर 5 दिन हो गई यहाँ आइले। तो ये बताइए कि जैसे खाना राशन वगैरह मान लीजिए कि 5 दिन से पानी आ गया है, तो कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? ऊँच खाल के केहू तो बनाओ लेता है यहाँ हुआ, कहीं घर से बन आवता। यही तो बात बा। लेखपाल के द्वारा इस ग्राम सभा में सर्वे कराया गया, लेकिन लेखपाल जो है आए नहीं। भैया लेखपाल आए हैं? लेखपाल आए हैं भैया? अब देखिए, मैंने लाइव बात किया, मैंने देखिए स्पीकर ऑन था और एसडीएम साहब जो कि बहुत कर्मठ और अगर ईमानदार अधिकारी की बात करें तो मोहम्मदाबाद के एसडीएम डॉक्टर हर्षिता तिवारी जी हैं और उन्होंने इन गरीब असहाय लोगों के लिए एक बीड़ा उठाया कि हम मदद करेंगे। 5 किलो कट जाता है। 5 किलो कट जाता है? कट जाता है। कितना राशन आपके मिलेगा? बस 5 दिन में 20 किलो मिलता है, 5 किलो कट जाता है। जी, 5 किलो कट जाता है। तो कैसे आप लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं? अब कैसे 3 फुट पानी में गांव चल रहा है, वैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। हर चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपसे उनसे इनका झोपड़ा मांग के, उनका झोपड़ा मांग के रह रहे हैं। यही है, केहू तक नहीं रहे हैं। प्रधान भी हो, चाहे केहू मंत्री हो, चाहे केहू भी हो, नहीं आ रहा है। केहू नहीं आता, केहू नहीं। चलिए, खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को बाहर कानों को सुनाने का प्रयास करूंगा और मैं अपने सक्षम अधिकारी को भी इस वीडियो को भेजने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी इस ग्राम सभा पर नजर पड़े।